एक समय की बात है, चांदी जैसे चमकते पहाड़ों और क्रिस्टल जैसी साफ नदियों से घिरे एक शांत राज्य में राजकुमारी लियाना रहती थी। राजकुमारी लियाना दयालु और बुद्धिमान थी, लेकिन उसमें एक कमज़ोरी थी। उसे हमेशा बोलने की आदत थी। जब भी कोई अपनी परेशानी बताता, वह तुरंत सलाह देने लगती। जब लोग आपस में बहस करते तो वह बीच में आ जाती। उसे लगता था कि हर समस्या का हल शब्दों में छिपा है। एक दिन महल में एक बूढ़ा यात्री आया। उसके हाथ में एक रहस्यमयी लकड़ी का डिब्बा था। यात्री ने कहा, मैं बहुत दूर दूर के देशों की यात्रा करके आया हूँ और इस डिब्बे के अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो बहुत अनमोल है, लेकिन इसे केवल वही खोल सकता है जो मौन की शक्ति को समझता हो। राजकुमारी लियाना हल्का सा हंस पड़ी। मौन? उसने कहा, शक्ति तो बुद्धि, साहस और सच बोलने में होती है। यात्री मुस्कुराया। शायद अभी तुम तैयार नहीं हो। लियाना ने ठान लिया कि वह उस रहस्य को जानकर रहेगी। उसने अपने पिता राजा से अनुमति मांगी कि वह डिब्बे को लेकर उसके रहस्य का पता लगाए। राजा ने अनुमति दे दी। अगली सुबह लियाना अपने घोड़े पर बैठकर फुसफुसाते जंगल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उसे 2 गिलहरियाँ मिलीं जो कुछ बेरों के लिए लड़ रही थीं। तुम दोनों इन्हें बराबर बांट लो, लियाना ने जल्दी से कहा। लेकिन गिलहरियाँ उसकी बात सुनने के बजाय लड़ती रहीं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसने 2 गांव वालों को झगड़ते देखा। उनकी भेड़ों ने खेत खराब कर दिए थे और वे एक दूसरे को दोष दे रहे थे। तुम दोनों को एक दूसरे से माफ़ी मांगनी चाहिए, लियाना ने कहा। लेकिन उनकी बहस और बढ़ गई। परेशान होकर लियाना एक शांत झील के किनारे बैठ गई। तभी एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे उसकी ओर आया। मेरी बातें किसी की मदद क्यों नहीं करती? लियाना ने पूछा। कछुआ मुस्कुराया, क्योंकि कभी कभी लोगों को शब्दों की नहीं, मौन की ज़रूरत होती है। मौन? लियाना ने हैरानी से पूछा। यहाँ बैठो, कछुए ने कहा। कुछ मत बोलो, बस सुनो। पहली बार कई वर्षों में राजकुमारी लियाना पूरी तरह शांत बैठी। उसने दूर पेड़ों पर चिड़ियों की मधुर आवाज़ सुनी। उसने झील के पानी पर नाचती हवा को महसूस किया। उसने अपने ही मन की आवाज़ सुनी। कुछ देर बाद वही 2 गिलहरियाँ झील के पास आईं। बिना किसी सलाह के उन्होंने अपने बेर आपस में बांट ली। बाद में वे गांव वाले भी वहाँ से गुजरे। कुछ देर की शांति और सोचने के बाद उन्होंने अपने झगड़े को खुद ही सुलझा लिया। तब राजकुमारी लियाना को समझ आया, मौन लोगों को सोचने का अवसर देता है। मौन गुस्से को शांत करता है। मौन उन उत्तरों को सामने लाता है जो शोर में छिप जाते हैं। जब लियाना महल लौटी तो उसने वह रहस्यमयी लकड़ी का डिब्बा खोला। उसके अंदर एक चांदी का आईना था और एक संदेश लिखा था, सबसे बड़ी शक्ति हमेशा बोलने में नहीं होती। कभी कभी वह सुनने, समझने और यह जानने में होती है कि कब मौन शब्दों से अधिक प्रभावशाली होता है। उस दिन के बाद राजकुमारी लियाना पूरे राज्य में मौन और बुद्धिमान रानी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। दूर दूर से लोग उसकी सलाह लेने आने लगे और हालांकि वह ज़रूरत पड़ने पर दयालुता से बोलती थी, लेकिन उसने जान लिया था कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी आवाज़ नहीं, बल्कि उसका मौन था। कहानी से सीख, मौन हमें बुद्धिमानी, शांति और समझ देता है। कई बार शब्दों से अधिक प्रभावशाली मौन होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और समर्थन से हमें और भी सुंदर और प्रेरणादायक कहानियाँ बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।